फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर वो हर चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है। मैटर may be defined as anything which occupies space and has mass. For example, chair, oxygen. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A substance has no mass. Can we regard it as a matter? एक सब्सटेंस है जिसके पास कोई मास ही नहीं है, तो क्या हम उसको मैटर कह सकते हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैटर वो हर चीज़ होती है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी सब्सटेंस के पास मास ही नहीं है तो वो मैटर तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 3 कॉमन स्टेट बताने हैं। तो मैटर की 3 कॉमन स्टेट क्या हैं और उनका एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। ये 3 स्टेट होते हैं मैटर के। तो सॉलिड का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिल जाता है आइस, या फिर चेयर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। लिक्विड में हमारा वाटर हो जाता है या फिर ऑयल भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है। और गैस में वाटर वेपर्स या फिर ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, गैस के एग्जांपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम ज़रा इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है कि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरा होता है कि उसका फिक्स्ड शेप होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड फ्लो नहीं करते, डू नॉट फ्लो। चौथा है कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता। मतलब जिस भी उस सॉलिड को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल कर दे, पूरी तरीके से भर दे। ठीक है, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिक्विड की। लिक्विड के पास क्या क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होता। मतलब कि अगर हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखें वो उसी की शेप ले लेता है। लिक्विड जनरली फ़्लो कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते, उन्हें भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और लिक्विड भी अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं करते। अब कैसे कंप्लीटली फिल नहीं करते देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, हमने यहाँ तक पानी डाला, कुछ टाइम बाद अगर आप आके देखेंगे तो वो पानी यहीं तक रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा बीकर के यहाँ तक भर जाएगा, टॉप तक भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिक्विड भी अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। अब हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। गैसेस क्या करते हैं? गैसेस के पास ना ही तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही तो फिक्स शेप होता है, कुछ नहीं होता इनका। ठीक है,
गैसेस ईज़िली फ्लो कर सकती हैं, और गैसेस कंप्रेसिबल भी होती हैं। कंप्रेसिबल का मतलब है आप उसे कंप्रेस करके, दबा के, उसके साइज़ को कम करके आप किसी भी कंटेनर या किस में भी रख सकते हो। ठीक है, तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, और गैसेस अपना कंटेनर कम्प्लीटली फिल करती हैं। ठीक है, गैसेस अपना कंटेनर कम्प्लीटली फिल करते हैं। जैसे कि अगर एक बॉटल में आपने गैस डाली, ठीक है, तो वो गैस पूरे बॉटल में फैल जाएगी। तो गैसेस अपना कंटेनर कम्प्लीटली फिल कर देती हैं। ओके, तो अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। एक सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं है। तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता। वो जिस भी कंटेनर में जाता है उसी कंटेनर की साइज़ को ले लेता है ना, वही शेप बन जाता है उसका। तो लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट शेप। एक सब्सटेंस के पास डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, तो वो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है वो होगा हमारा सॉलिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस नाइदर अ फिक्स है, मतलब उसका शेप भी फिक्स नहीं है और ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम है, दोनों चीज़ ही नहीं है। तो ये कौन हो सकता है? ये सिर्फ गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, ये सिर्फ गैसेस हो सकती हैं। गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं उसको। ठीक है, तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। अब ऐसा मैटर का स्टेट बताना है जो ईजिली कंप्रेस्ड हो, मतलब हम उसे ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वो सिर्फ गैसेस होती हैं। गैसेस को कंप्रेस करके, यानी कि उनके साइज़ को कम करके आप किसी भी कंटेनर में उसे फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस शेप और वॉल्यूम में कैसे डिफ़र करती हैं, कैसे अलग अलग हैं एक दूसरे से? अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का भी डेफिनेट शेप होता है लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। और गैसेस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आउट ऑफ ड्राई एंड वेट एयर विच इज़ हैवियर। ड्राई और वेट एयर में से कौन हैवी है? ड्राई और वेट एयर में से, ड्राई मतलब सूखी, वेट मतलब गीली, दोनों एयर में से कौन हैवियर है? ठीक है, वेट एयर वो होती है जिसमें मॉइस्चर होता है, जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एयर से हैवी होते हैं, तो इसीलिए वेट एयर ड्राई एयर से ज़्यादा हैवियर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखें तो 298 केल्विन। ठीक है, देखिए सेल्सियस जो होती है वो एक
ऐसी यूनिट होती है, कॉमन यूनिट, जिसमें हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, लेकिन ये जो केल्विन होती है ये एसआई यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? आउट ऑफ वाटर एंड एल्कोहल विच इज़ मोर वॉलेटाइल। वाटर और एल्कोहल में से कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सेल्सियस में देखें तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में देखें तो 351 केल्विन होता है। ठीक है, और अगर हम वाटर का देखें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 केल्विन होता है। ओके, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए एल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, कम टेम्परेचर पे ही बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर क्यूब या फिर केजी पर क्यूबिक मीटर। ऐसे दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, बात एक ही है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज सोडियम लाइट वाइल आयरन इज़ हैवी। यानी कि सोडियम हल्का क्यों होता है जबकि आयरन भारी होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे। डेंसिटी मास को दिखाती है, तो देखो अब आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आयरन का मास भी ज़्यादा होता है, और सोडियम की डेंसिटी कम होती है तो सोडियम का मास भी कम होता है। ओके, इसीलिए सोडियम हल्का होता है और आयरन हैवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अच्छा, इसे समझने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लेटेंट हीट होती क्या है। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? तब तक मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बताती हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब है वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। वो हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है, यानी वो हीट जिसे हम सप्लाई करें तो 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट में। मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करे, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन द सेम एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। मतलब कि क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करे बिना किसी टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट के। और हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? वो हीट एनर्जी जो लिक्विड को गैस में चेंज करे। तो बात तो एक ही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और हीट ऑफ वेपराइजेशन से भी लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बातें सेम चीज़ को ही दिखा रही है कि लिक्विड और गैस का चेंजिंग, लिक्विड की गैस में चेंजिंग को। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम अ सुटेबल टेक्निक टू सेपरेट सैंड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। एक टेक्निक बताइए जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड में से सैंड को सेपरेट कर सकें। तो वो टेक्निक है हमारी सब्लिमेशन। अच्छा, आप मुझे कोई बता सकता है कि सब्लिमेशन क्या होता है? चलिए मैं ही बताती हूँ। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा हीट करने पे, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगी कूल करने पे। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सब्लिमेशन के एग्जाम्पल क्या हैं। किस किस चीज़ आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं पे सब्लिमेशन की प्रोसेस देखी हो, सब्लिमेशन को होते हुए ज़रूर देखा होगा। तो अपनी उस डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आपने सब्लिमेशन कहाँ होते हुए देखा, या फिर सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज़ ड्राई आइस द सेम थिंग एज ऑर्डिनरी आइस? यानी कि ड्राई आइस और ऑर्डिनरी आइस सेम होती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फेस। जबकि ऑर्डिनरी आइस यानी कि जो मामूली आइस होती है वो सॉलिड वाटर होती है, वाटर को कूल किया जाता है तो ऑर्डिनरी आइस बनती है। और ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सब्लिमेशन। अभी मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है हीट करने पे, और गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है कूल करने पे, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG? CNG और LPG की क्या फुल फॉर्म है? CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये नेचुरल गैस होती है जिसको कंप्रेस किया जाता है, तो इसीलिए CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG जो हमारे घरों में यूज़ होती है सिलेंडर्स में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ओके, तो ये दोनों फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, और अगर आप इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं आपको इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, और मैंने जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।